हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पीएचपी में किस प्रकार फाइल अपलोड किया जाता है सर्वर पर फॉर्म की मदद से, ये प्रोसेस को अपने सीखने वाले देखते हैं। इस प्रोसेस को करने में कौन कौन से फंक्शन अपनी मदद करते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके लिए अपने पास एक फॉर्म होना जरूरी है, तो मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। अब फॉर्म का एक्शन आपको बताता है कि जो फॉर्म का डेटा है, कौन सा पेज इसको हैंडल करने वाला है, तो वो उसका अपने को लिंक या पाथ देना होता है। अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ ताकि ये मेरे सेम पेज पे ही एक्शन रीडायरेक्ट करवा दे। तो इसका मेथड देता हूँ मैं उसको। मेथड यहाँ मैं पोस्ट दूंगा क्योंकि मेरा जो काम है अभी फाइल से रिलेटेड है या फाइल सबमिट वगैरह, वो पोस्ट से ही हो सकता है, गेट से नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर फाइल आप कहीं भी सबमिट कर रहे हो सर्वर पर, तो फॉर्म में एक आपको इनक्रिप्ट टाइप देना कंपलसरी होता है। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ, INC टाइप। इसका मतलब इनक्रिप्ट टाइप इक्वल, इसके आपको देना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा, ये आपको देना है। इसके बाद आपको दो चीज़ बनानी है, एक तो बटन और एक इनपुट। तो मैं यहाँ इनपुट बना लेता हूँ और इसका नाम दे देते हैं ताकि अपने एक्सेस कर पाए। किस नाम से आगे एक्सेस कर पाएंगे, तो यहाँ मैं IMG नाम दे देता हूँ इसको। और इसके बाद मैं एक बटन बना लेता हूँ, तो मैंने बटन का नाम अपलोड रख दिया। अभी चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास फॉर्म बन के आ चुका है। इसमें से मैं जैसे ही कोई फाइल सेलेक्ट करूँगा तो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। अभी मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाली, और अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हुआ। देखिए कोई आंसर नहीं आया अपने को। अपने चलते हैं इसको PHP की ओर। अब अपने को यहाँ PHP लिखनी है, तो इसके लिए मैं PHP स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिए मैंने PHP का कोड लिखा है। अब आपको पता है कि अपने पास कुछ मेथड आते हैं, जैसे मैं यहाँ print_r लिखता हूँ, और एक आता है अपना रिक्वेस्ट, जो इसको चेक करेगा कि रिक्वेस्ट में डेटा आया है या नहीं। फाइल का जो डेटा होता है वो रिक्वेस्ट, पोस्ट और गेट तीनों सुपर ग्लोबल वेरिएबल के पास नहीं आता। तो उसके लिए अलग से एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है जो है फाइल। तो अपने उसको भी लिख लेते हैं। मैं इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा, दोनों में से देखेंगे किसके पास आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइल, अपने को लिखना है $_फाइल, $_फाइल। तो अभी चेक करते हैं अपने इसको। इसके लिए इसे पहले मैं प्री टैग लगा देता हूँ ताकि ये मेरे को अच्छी सी स्ट्रक्चर में दिखे। अभी क्या करते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एरर आई है, मैंने print_r की जगह f लगा दिया। तो मैं इसको ठीक करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापस से यही सबमिट हो जाएगा फॉर्म मेरा। तो यहाँ देखिए पहला जो एरिया है वो खाली आया है। वो खाली कैसे आया है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट ये चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि अपनों ने किस सिर्फ इमेज को सबमिट करवाया है, इसमें कोई भी टेक्स्ट डेटा नहीं है। तो अपना जो काम है अभी सिर्फ फाइल से रिलेटेड होगा। तो अपने यहाँ चेक करते हैं, देखिए वापस रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक एरे आ रहा है, एरे के अंदर एक और एरे है। वो एरे क्या है, इमेज, और उसके अंदर IMG जो अपनों ने बनाया है। ये इसलिए एरे के अंदर एरे बन रहा है ताकि अपने एक साथ दो मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक साथ कई फाइलें अपलोड हो जाती है, तो उस केस में अपना जो ये एरे है ये मल्टीपल बन जाता है। तो अभी अपने केस में क्या है, एक एरे जिसके अंदर की है IMG, उसके अंदर एरे है। अब मेन बात यहाँ देखो, फोकस करो कि इमेज का नाम आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, अपने इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टाइप निकालने के लिए अगर यहाँ देख सकते हो तो इसका टाइप भी आ रहा है, और एक टेम्परेरी नेम आ रहा है। ये जो पाथ है ये अपने लोकल कंप्यूटर का पाथ है। और उसके बाद एरर बता रहा है कि है या नहीं, इतनी एरर है, और इसका एक साइज़ बता रहा है। अपने को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक तो नेम की, एक टेम्परेरी नेम की, और एक साइज़ की। अब अपने चलते हैं इसको। अब अपने को अगर इसका नेम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ एको करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ $_फाइल, और इसके अंदर मेरे को लिखना है IMG, और इसके आगे मेरे को लिख देना है नेम। तो ये मेरा इसके अंदर नेम निकल के आ जाएगा। अभी मैं चेक करवा देता हूँ, फिर इसके मैं वेरिएबल बना लूँगा। तो यहाँ देखिए मेरा नेम जो है वो आ रहा है फाइल का। अभी अपने इसका वेरिएबल बना देते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ $नेम, f नेम लिख देता हूँ, फाइल नेम याद रहेगा। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। ऐसे ही मेरे को एक temp_name ले लेना है, temp_name, ये अपने को चाहिए होता है। और इसके बाद मैं इसको निकाल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ फाइल, इसके अंदर IMG, और इसके अंदर मेरे पास है temp_name, इसके पास ये डेटा आता है। तो अभी चेक करते हैं, दोनों चीज़ मेरे पास आ रही है। मैं रिफ्रेश करता हूँ।
तो यहाँ मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं आ रही क्योंकि मैंने एको नहीं करवाया, मैंने सिर्फ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, तो मैं एको करवा लेता हूँ। एफ नेम तो अपने ने चेक कर ही लिया था, अब सिर्फ टेम्प नेम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए टेम्प नेम भी आ रहा है मेरे पास। तो ये था अपना टेम्परेरी नेम। और इसके बाद अपने पास एक साइज़ के लिए आता है, तो मैं इसका साइज़ भी निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइज़ और $_फाइल, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर फिर IMG, क्योंकि मैंने ये IMG क्यों लिख रहा हूँ ये चीज़ मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। तो उससे पहले अपने इसका साइज़ निकाल लेते हैं और मैं एको करवा के दिखा देता हूँ साइज़ को। देखिए ये अपना साइज़ आ रहा है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो साइज़ आ रहा है ये आपका बाइट्स में होगा, तो आपको अगर इसके KB और MB में निकालना है तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड करता हूँ डायरेक्टली, देखते हैं कि यहाँ डिवाइड हो पाता है कि नहीं। एक बार डिवाइड करके देखता हूँ क्या ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ देखिए ये डिवाइड हो रहा है। तो अभी इसका साइज़ क्या आ रहा है, ये KB में इसका साइज़ आ रहा है। तो अपने इसका फाइल हुआ का वैसे भी एक्चुअल साइज़ चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ से ही चेक कर लेता हूँ। मैं ओवर करता हूँ इसके ऊपर, 56 इसका इमेज का साइज़ आ रहा है और यहाँ अपने पास 57 आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि अपनों ने यहाँ 1000 से डिवाइड किया है, तो अपने को 1024 से इसको डिवाइड करना है। तो ये इसको मैं 24 से डिवाइड करता हूँ। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको। तो ये देखिए 56 आ रहा है। उसने इसके आगे वाले पॉइंट्स नहीं दिखाए पर ये साइज़ दिखा रहा है। तो इस प्रकार अपने डिवाइड करके इसका एक्चुअल साइज़ निकाल लें, तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है और अपना ये काम हो चुका है। अब अपने इनसे कुछ कंडीशन लगा सकते हैं कि क्या आपका फ़ाइल का साइज़ क्या है, क्या ज़्यादा बड़ा साइज़ तो आपने अपलोड नहीं किया, या आपने जो ऐसा भी आपने एक्सटेंशन का प्राइवेसी भी लगा सकते हो कि आप इसमें PDF अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ इमेज ही अपलोड होगी। तो वो कैसे होगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो अपने चेक करेंगे कि क्या ये फाइल पहले से यहाँ उपलब्ध है या नहीं। तो उसके लिए अपने क्या बनाएंगे, एक फोल्डर का डायरेक्टरी पाथ बना लेंगे, या अपने डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाते हैं टारगेट फाइल, या टारगेट जो भी अपने नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके अंदर अपने को अपने फोल्डर का नाम देना है। तो मेरे केस में मैं यहाँ हेलो नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, इसके अंदर मैं फाइल है वो अपलोड करूँगा। तो मैं लिखता हूँ hello/। तो अभी मेरे पास क्या आ चुका है, एक टारगेट फाइल जो फोल्डर है वो आ चुका है। अब मेरे को इसका पूरा टारगेट, या मैं फोल्डर लिख देता हूँ, टारगेट डायरेक्टरी लिख देता हूँ, या DIR लिख देता हूँ, DIR। इसके अंदर मैं स्टोर करवाने वाला हूँ। अब एक पाथ अपने को और तैयार करना है, जो अपने कह सकते हैं कि नया पाथ जो होगा, नया पाथ जो है अपने क्या लिख देते हैं, न्यू टारगेट फाइल, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं। इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, ये अपना फोल्डर का नाम प्लस फाइल का नाम, ये दोनों लिखना है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ $टारगेट डायरेक्टरी डॉट, और इसके बाद अपने को लिखना है $_फाइल नेम के अंदर से मेरे को फाइल का नाम निकालना है IMG, और अब लिखते हैं नेम। तो ये मेरा नेम जो है टारगेट हो चुका है। अभी मैंने सिंपल सा काम किया है, ये कुछ डेटा निकालें। एक तो साइज़ निकाला है, और एक क्या मैंने निकाला है, फाइल का टेम्परेरी नाम निकाला है, और ऐसे ही मैंने क्या निकाला है, एक इमेज का ओरिजिनल नेम निकाला है। और इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, इसके पहले रखता हूँ यहाँ, और इसका जो नेम है ये मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ यहाँ डायरेक्टली। अपने को मल्टीपल ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, F नेम यहाँ लिख देता हूँ। अभी अपने पास एक डायरेक्टरी का नाम है जिसके अंदर अपने इमेज स्टोर करवाएंगे, एक अपने इमेज का नाम है जो आने वाला है, जो अपलोड होगी, एक वो न्यू टारगेट URL बनेगा जिसके अंदर जो इमेज स्टोर हो रही है उसका एक URL क्रिएट करना होता है। तो वो URL क्या होगा, फाइल का नाम प्लस जिस फोल्डर में अपने स्टोर करवा रहे हैं वो। तो ये एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। फिर एक टेम्परेरी अपने को URL का निकालना होता है, कौन सा है इसका टेम्परेरी नेम है या URL है, तो अपने निकाल लिया टेम्परेरी नेम में, इसका साइज़ निकाल लिया। अब अपने देखते हैं कि फाइल अपलोड कैसे होती है। तो उसके लिए अपने पास आता है मूव अपलोड फाइल, एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल। इसमें आपको दो डेटा प्रोवाइड करवाने होते हैं, एक तो आपका फॉरम में से आने वाला टेम्परेरी नेम, दूसरा आपको जिस डायरेक्टरी में और जिस फाइल नेम से आपको स्टोर करवाना है वो फाइल नेम। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, पहले डॉलर, मैंने टेम्प नाम से इसको स्टोर करवा रखा है, तो मैं लिखता हूँ टेम्प। ये जो टेम्प वेरिएबल है ये वाला, उन्होंने टेम्परेरी नेम इसका निकाल लिया था। अब अपने को ये न्यू वाला जो अपने URL बनाया ये प्रोवाइड करवा देना है कि ये अपने को स्टोर कहाँ करवानी है। ये वो वाला URL है, अपने इमेज स्टोर कहाँ करवा रहे हैं या फाइल कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, ये वो वाला URL है अपने स्टोर किसको करवा रहे हैं। तो अपने को बाय डिफ़ॉल्ट टेम्प URL मिलता है या टेम्प नेम मिलता है, वो अपने को प्रोवाइड करवाना होता है।
जो अपने न्यू यूआरएल है वो कैसे बनाना होता है, आपका फाइल नेम प्लस आपने जो फोल्डर के अंदर स्टोर करवा रहे हो वो फोल्डर का पाथ देना होता है। अगर फोल्डर के अंदर वापस एक और फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना है तो यहाँ एक फोल्डर का नाम और वो फोल्डर आपका क्रिएट हुआ होना चाहिए। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। फिलहाल मेरे पास कुछ वार्निंग्स आ रही है, इस वार्निंग्स को इग्नोर करिए और अपने कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो हेलो नाम की डायरेक्टरी है ये अभी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं इमेज स्टोर करवा देता हूँ। चलता हूँ यहाँ इमेज पे क्लिक करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो अभी चेक करते हैं वहाँ चल के। तो यहाँ देखिए इमेज स्टोर हो चुकी है, यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ अपलोड कर दी गई। ये होता है अपलोडिंग प्रोसेस। ये जो मेरा फोल्डर खुला हुआ है ये सर्वर पर फोल्डर खुला हुआ है। सर्वर कैसे, मैं यहाँ चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। अपने डायरेक्टरी में सी फोल्डर्स के अंदर जाना है, मेरे को एग्जाम के अंदर जाना है और HD डॉक्स, ये जो आप है ये सर्वर है आपका। ये जो मेरा एग्जाम खुला है ये सर्वर है, इसके अंदर HD डॉक्स नाम की एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैंने ये मेरा सर्वर से ऑनलाइन चल रहा है। यही कोड अगर आपने ऑनलाइन किसी सर्वर पर डाला तो वो सेम ऐसा ही काम करेगा। इसके अंदर मेरा ऑनलाइन एक फोल्डर मान लो खुला हुआ है, इसके अंदर मैंने इमेज अपलोड कर दी। कोई यूज़र आया बाहर से, किसी ने भी इस पर इमेज अपलोड कर सकता है। ये अभी तक तो मेरे PC में चल रहा है, इसी कोड को आप लाइव भी कर सकते हो, वो ऐसे ही काम करेगा। फोटो या इमेज जो भी फाइल है वो आपकी अपलोड हो जाएगी, आपकी सेव हो जाएगी डायरेक्टरी में सर्वर पर, जो आपने हेलो नाम की डायरेक्टरी बना रखी होगी। अब अपनी फाइल जो अपलोड हो चुकी है, अब इसका अगर अपने को कस्टम खुद का नाम रखना होता है तो वो कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास अपना खुद का नेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ खुद का एक नाम दे देता हूँ कुछ ऐसा, और लास्ट में इसके PNG की फाइल है तो मैं PNG लिख देता हूँ। बाद में बताऊँगा ये एक्सटेंशन कैसे निकलता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो मैंने नाम अभी दिया था इस नाम से भी इमेज स्टोर हो चुकी है। यहाँ ये देखो ओपन भी करके दिखा रहा हूँ, ये स्टोर हो चुकी है। इस प्रकार अपना खुद का भी नाम दे सकते हैं। अभी अपने क्या करते हैं, इस पर लिमिट लगाते हैं कि अगर ये अभी फाइल अपलोड है, अगर मैं इसको सेम वापस अपलोड करूँगा तो मेरे को वार्निंग दे देनी चाहिए या एरर दे देनी चाहिए कि ये फाइल पहले एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए अपने लिखेंगे इफ़ में लिखेंगे एक्सिस्ट फाइल अंडरस्कोर एक्सिस्ट, और कौन सी फाइल, मेरे को कौन सा URL देना है, न्यू वाला, तो मैं $new वाला URL दे दूंगा। अगर ये एक्सिस्ट करती हुई तो ये चलेगा, ठीक है। अपने इसके अंदर इसको डाल देंगे और यहाँ मैं नोट कर दूंगा ये कब चलेगा, जब फाइल एक्सिस्ट नहीं होगी। तो मैं यहाँ सेमीकोलन ऐड करता हूँ, यहाँ मैं एल्स लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एको और यहाँ लिखता हूँ ऑलरेडी अपलोडेड। चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ, देखो लिखा आ गया ऑलरेडी अपलोडेड। अगर मैं कोई और फाइल अपलोड करता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो लेता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपलोड हो चुकी है। सेम वीडियो को वापस अपलोड करता हूँ तो ये देखिए ऑलरेडी अपलोडेड लिखा रहा है। तो मैं कैसे एक्सिस्ट जो फाइल है वो कैसे चेक कर पा रहा हूँ, ऐसे। ये आप ट्राई करके देखना, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी अगर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ तो मैं इसके अंदर ही वापस लगाऊंगा। अब मेरे को साइज़ की लिमिट लगानी है, तो साइज़ के लिए मेरे पास ऑलरेडी साइज़ बना हुआ है, तो मैं फाइल का जो साइज़ है वो साइज़ वेरिएबल में डाल दिया था। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर ये बड़ा है कितने से, मैं 50,000 लगा रहा हूँ। 50,000 का मतलब है यहाँ 50 KB, क्योंकि ऑलरेडी अपनों ने यहाँ देख चुके हैं। यहाँ देखो कितना कितना साइज़ आ रहा है। अगर इमेज का मैं साइज़ निकालता हूँ यहाँ देखिए, तो ये कितना आ रहा है, 57 KB था, तो ये कितना आ रहा है 57,000 KB। तो अपने यहाँ कितने KB का लगाया, 50 KB की लिमिट लगाई है। तो मैं इसको करता हूँ 500 KB की, तो मैंने एक और जीरो बढ़ा दी, अभी ये 500 KB की लिमिट है। अगर मैं फिर एक जीरो और बढ़ाऊंगा तो ये 5 MB की हो जाएगी। और अभी मैंने इस पर कंडीशन लगा दी है, अगर इमेज का साइज़ जो है वो 5000 से बड़ा है तब ये करना है। तो अपने ये गलत है, अपने इसको छोटा करते हैं तब ये चलेगा, नहीं तो यहाँ अपने लगाते हैं एल्स और यहाँ लिख देते हैं एको फाइल साइज लार्ज, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अभी अपने चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये ऑलरेडी अपलोड का बता रहा है, क्योंकि मैं इसको फाइल को एक बार डिलीट कर देता हूँ फिर अपने इसको अपलोड करते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो चुका है। और रिफ्रेश कर, इसको वापस अपलोड पे यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर्म को, इमेज पे क्लिक करता हूँ, वापस अपलोड करता हूँ, तो ये अपलोड हो चुकी है। अगर इसकी जगह मैं कोई बड़ी साइज़ ले लेता, मैं मान लो वीडियोस ले लेता हूँ जो पहले अपलोड किया था, और ये वाले अभी चेक करते हैं।
तो यहाँ देखिए फाइल साइज लार्ज ऐसा लिखा रहा है क्योंकि अपने ने फाइल की लिमिट लगा दी। तो ऐसे अपने फाइल की लिमिट लगा सकते हैं। अब आपने अगर और एक लिमिट लगानी है कि एक्सटेंशन की, कि आप सिर्फ इमेज वगैरह ही अपलोड कर सकते हो, तो वो कैसे हो पॉसिबल है। तो उसके लिए आप एक और लगाओगे, इसके अंदर लिखोगे, एक वेरिएबल बना लूँगा मैं ext नाम से, इक्वल टू अगर png है या ext जो नाम का वेरिएबल है वो इक्वल टू jpg है। और एक और कंडीशन इसके आगे ऐसे लगा देते हैं, jpg के अलावा एक और आता है एक्सटेंशन तो वैसे बहुत आते हैं इसके इमेज के, अपने कॉमनली 3 ही ले रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ $ext इक्वल टू jpeg। ठीक है, अगर ये है तो अपने क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अगर ये नहीं है इनमें से कोई भी तो अपने फिर एल्स बना लेते हैं, इसके यहाँ भी एरर दे देंगे। तो यहाँ मैं अब क्या लिखूँगा, एको, यहाँ लिखता हूँ प्लीज़ अपलोड इमेज ऑनली। ठीक है, अभी अपने ये कंप्लीट हो चुका है। अभी अपने इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए फाइल जो वो बता रहा है वो लार्ज बता रहा है। अभी अपने इसको क्या करते हैं, इमेज अपलोड करते तो वो अपलोड हो जाएगी। अपने कुछ ऐसी चीज़ अपलोड करते हैं, पहले तो इसका साइज़ का लिमिट बढ़ाते हैं क्योंकि अपनी साइज़ जो है वो बहुत कम है, जिसलिए मेरे को साइज़ की वार्निंग देगा बार बार। तो अब अपने चलते हैं यहाँ, एक कोई भी इमेज ले लेते हैं, सॉरी वीडियो। मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ एक ext वाला जो है वो एरर दे रहा है क्योंकि अपने एक्सटेंशन तो निकाला ही नहीं था। तो एक्सटेंशन निकालने के लिए अपने को क्या करना है, $ext इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास आता है पाथ इन्फो करके मैं अपने पास फंक्शन आता है। इसके अंदर अपने को पहले नंबर पे देना होता है अपनी जो फाइल है उसका नाम। तो मैं यहाँ fname लिख देता हूँ। अपने ये न्यू वाला भी दे सकते हैं और ये वाला भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ fname लिख देता हूँ, $fname कोमा, इसके बाद आपको लिखना है पाथ इन्फो एक्सटेंशन। ये आपका एक्सटेंशन निकल चुका है। अभी वापस चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो लिखा रहा है प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज जो भी है। अगर मैं इमेज अपलोड करूँगा तो ये सही से अपलोड होगा, अगर कोई उसके अलावा चीज़ अपलोड करूँगा तो अपलोड नहीं होगा क्योंकि अपने एक्सटेंशन दे रही है कि ये 3 एक्सटेंशन ही होने चाहिए। तो मैं यहाँ कुछ और चीज़ भी अपलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ MP3 प्ले जो साउंड्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ तो भी वो नहीं हो रहे। और अगर मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा तो वो ईजीली हो जाएगा। अभी चलते हैं, यहाँ काफ़ी इमेजेस है तो मैं यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट करता हूँ ये वाला और अपलोड करता हूँ। तो ये अपलोड हो चुका है। इसके लिए अगर अपने को कंडीशन लगानी है कि इमेज अपलोड हुआ है या नहीं तो वो आपने यहाँ लगा सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हो एको, क्योंकि अगर ये फाइल रन हो गया तो ये आपका कह सकते हो कि इमेज अपलोड हो गया। नहीं तो इसको भी इफ़ में लगा सकते हो, ये जो कंडीशन है इसको इफ़, यहाँ इफ़ लिख देना, ऐसे यहाँ इफ़ बंद कर देना है अपने को कुछ इस प्रकार। इसका एरिया स्टार्ट कर देते हैं, इस एरिया को यहाँ बंद कर देता हूँ। तो अभी जो है ये चेक करते हैं, वापस अपलोड करता हूँ मैं इमेज को। तो ये देखो इमेज अपलोडेड, सेम इमेज को वापस अपलोड करता हूँ तो ऑलरेडी अपलोडेड लिखा रहा है। ठीक है गाइस, इस प्रकार अपने अपलोड कर सकते हैं किसी फाइल को। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, बाय बाय।